चलिए हम बताते हैं कि जो भी साइटें होंगी अगर उनमें कुछ बदलाव करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे इमेज बदलने हैं तो हम कैसे बदलेंगे। उसके बाद यहाँ जो लिखा कंटेंट है इन कंटेंट को हम कैसे चेंज करेंगे। उसके बाद ये इमेज बदलनी होंगी तो इन इमेजों को हम कैसे बदलेंगे। ये भी इमेज बदलने हैं, यहाँ कंटेंट लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हम बताते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फाइल मैनेजर पे जाएंगे। फाइल मैनेजर पे जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे, ये ऐसा एक पैनल खुलेगा। ये पैनल खुलेगा, इसमें हम जैसे पब्लिक HTML पे हैं। पब्लिक HTML में ये जो फ्रंट पेज होता है इसे इंडेक्स पेज बोलते हैं। index.php ये इंडेक्स पेज होता है। तो हम इंडेक्स पेज में जाएंगे। इंडेक्स पेज में जाएंगे, यहाँ हम ढूंढेंगे इसमें कि इंडेक्स कहाँ है। तो हमारा ये इंडेक्स यहाँ पे है, देखिए ये index.php। यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे और इस पे इंडेक्स पे जाएंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ये नीला हो गया, इस पे हम जैसे इस पे क्लिक कर दिया, ऐसे इस पे क्लिक करके फिर राइट क्लिक करेंगे और एडिट पे जाएंगे, एडिट करेंगे। एडिट पे जब चले जाएंगे तो यहीं से हम बदलेंगे, जो भी चीज़ें हमें बदलनी होंगी यहीं से बदलेंगे यहाँ पे। अब देखिए जैसे इसकी इमेज हम लेके इनको हम बदल के अभी दिखा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस एडमिशन ओपन और फैकल्टी स्टाफ वाली इमेज को चेंज करने के लिए। तो ये आवर वैल्यू है ना, इसी वाले में हम आएंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पे आवर वैल्यू कहाँ लिखी हुई है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, देखिए ये लिखी है ना आवर वैल्यू। यहाँ पे जो लिखी है ये आवर वैल्यू, इसका ये सेक्शन है। देखिए ये लिखा है ना, तो यहीं से हम जो भी कंटेंट लिखना होगा, जैसे इसको हम कॉपी करके हम यहाँ लिख दे रहे हैं, हेलो डियर, हेलो डियर क्या हालचाल है। इसको हमने सेव कर दिया है। तो देखिए अब यहाँ पे आ जाएगा, ये सेंटर में आएगा, हेलो डियर क्या हालचाल है। तो यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये समझने वाली चीज़ है। यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब पहले वाला कंटेंट लिख दिया जाए और देखिए इसको हम सेव करेंगे। ये सेव चेंजेस करना है, तो यहाँ पे ये हमारा आ गया। अब ये इमेज बदलनी है हमें, अगर अच्छी इमेज लगानी है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे। देखिए इस इमेज का नाम ch.jpg है और इसका बेस्ट FAC.jpg है, जो सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला, और तीसरे का mission.jpg है। तो हम क्या करेंगे, हम 3 इमेज लेंगे। तो हमने 3 इमेज लेके सेव किया है और इन इमेजेस को हम इमेजेस के फोल्डर में डालेंगे। ये इमेजेस के फोल्डर, क्योंकि देखिए ये जो पाथ आ रहा है ना, जो ये थंबनेल लिखा है कॉल MD12, ये कॉल MD12 मतलब एक ये कॉलम लिया गया है यहाँ से और यहाँ तक का, ये 12 का होता ही है। कॉल MD12 लिखा ही जाता है रो के अंदर, और इसके अंदर 3-3 का सेक्शन बनाया गया, 4-4 का। अगर हम 3-3 का बनाएंगे तो 4 बनेगा, 2-2 का बनाएंगे 6 बनेगा, और 12 का केवल बनाएंगे तो 1 बनेगा। और उसके बाद अगर हम 4-4 का बनाना है तो हमारे 3 बनेंगे। तो ये हमारे 3 बने हैं, हमने 4-4 का लिया है। तो इसमें देखिए ये जो हमारा इमेज का सोर्स है ये दिखा रहा है यहाँ पे कि ये डेटा इमेजेस के फोल्डर से आ रहा है। तो हम जो भी फोटो लोड करेंगे यहाँ पे दिखाने के लिए, वो हम इमेजेस के फोल्डर में डालेंगे। तो हम अपने इमेजेस के फोल्डर में गए और यहाँ हमने 3 लोड किया है, 3 को हम बता दे रहे हैं। देखिए हमने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। देखिए ये एडमिशन का adm.jpg के नेम से, उसके बाद फैकल्टी के लिए हमने इसको यूज किया है, और ये मिशन के लिए हमने इसको, ये 3 इमेज हमने रख दिया। तीनों की साइज नियर अबाउट एक ही है।
अब हम एडीएम पे, ये adm.jpg एडमिशन वाले पे लगाएंगे। तो हमने जो लोड किया है, यहाँ पे देखिए पाथ दिखाएगा, पब्लिक HTML के इमेजेस फोल्डर में लोड किया है। तो इमेजेस में आएंगे, यहाँ पे देखिए इमेजेस में हमने लोड किया है, और हमारा जो ये था इमेज का नेम था, उस इमेज के नेम को रखेंगे ये adm.jpg। दूसरी थी faculty.jpg, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए ये col_md फर्स्ट में, ये col_md सेकेंड में, faculty.jpg। तीसरी हमारी थी mission.jpg, ये mission.jpg। ठीक, ये हमारा लिखा है ना, ये टाइटल जो लिखा है आवर मिशन, और ये कंटेंट है। तो ये हमारा है ना, जैसे एडमिशन ओपन 2020-21, तो एडमिशन आर ओपन क्लास नर्सरी टू 12 2020-21, या हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 21, यहाँ पे लिख दिए 22। ठीक, अब यहाँ पे हम अपना कंटेंट लिख सकते हैं कुछ भी। इसको यहाँ से सिलेक्ट करके चाहे तो आप कॉपी करके रख लीजिए, और देखिए ये लिख दिया गया ना। अब सेव करेंगे तो यही इमेज दिखाएगा। देखिए ये यही इमेज दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है ना। अब इसको आप यहाँ से ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ पे जो ना एडमिशन ओपन, तो एडमिशन ओपन के जगह पे हम adm.jpg लिखते हैं। यहाँ पे लिख दें adm.jpg। देखिए एक ये वाला तो बदल गया, ये दोनों नहीं बदले क्योंकि हमने फिर हटा दिया था। अब इनके जगह पे हम लिखेंगे फैकल्टी। अब देखिए ये बेस्ट फैकल्टी है ना, तो यहाँ पे हम फैकल्टी लिख देंगे, और ये मिशन वाले पे इस मिशन को लगा देंगे। अब देखिए ये तीनों इमेज, देखिए ये तीनों बदल गए, ये तीनों बदल गए मेरे, ऑटोमेटिक बदल गए। देखिए इसकी लाइन हाइट 25 कर दिए बेस्ट फैकल्टी की, क्योंकि ये थोड़ा सा देखिए ये नीचे जा रहा था। तो जैसे ही लाइन हाइट कम करेंगे ये थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। ये लाइन हाइट हम 22-25 के जगह पे हमने यहाँ पे 22 कर दिया। तो देखिएगा ये हमारे हाथ में है लाइन हाइट करना। देखिए ये आ गया ना। अब इनमें जो ये कंटेंट है, इनके कलर अगर बदलने हैं तो हम कैसे करेंगे? ये देखिए अल्जीरियन है ना। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट के बहुत सारे कलर होते हैं, ये जैसे लिखा है ना कि कलर कोड ये, ठीक। तो इसमें कलर कोड हम डाल दे रहे हैं, ये 6x0 मतलब ब्लैक होगा। अल्जीरियन की जगह पे हम जैसे एरियल लिख दे रहे हैं, फ़ॉन्ट साइज 19 पिक्सल। ये देखिए ये बेस्ट फैकल्टी स्टाफ इस टाइप में लिखा हुआ आ गया ना। तो हम कोई भी जैसे फ़ॉन्ट चाहे, देखिए इसका और इसका फ़ॉन्ट अलग अलग थोड़ा सा हो गया। अब ट्रिब्यूनस MS लिखेंगे तो वो थोड़ा और दूसरे टाइप का हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम किसी भी, यहाँ भी इमेज है, इन भी इमेज में यहाँ जो लिखना है आवर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो ये आवर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड हम यहाँ कंटेंट लिख सकते हैं।
देखिए कंटेंट के लिए ये लाइन ब्रेक की गई है, ये ऐसे दिखेगा ये, और ये लिखा है ना फॉन्ट साइज 17, 17 को हम 12 भी कर सकते हैं, 15 भी, 17 भी, 18 भी, 20 भी, 22 भी। और टेस्ट अलाइन सेंटर, ये जो है ये हमेशा सेंटर से लिखेगा, जितना शब्द रहेगा सेम टू सेम बीच में कर देगा। तो यही समझने वाली चीज है, टेस्ट अलाइन सेंटर कर देगा। ये जो ऊपर ये धब्बे, ये जो गोला में हल्का कटा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये होता है थंबनेल। ये इसको बोलते हैं डीप की क्लास में थंबनेल। ये है एक, हमने ये 12 का कॉलम लिया हुआ है यहाँ, और इसको बंद किए हुए हैं हम यहाँ पे, ठीक। उसके बाद इस 12 में हमने 3 कैटेगरी बना ली है। इस 12 में देखिए ये जो सेक्शन का है, सेक्शन में हमने 12 लिया है, ये कॉल MD 12 लिया है। 12 में फिर हमने यहाँ से और यहाँ तक, ये देखिए कॉल MD 3 थंबनेल, कॉल MD 3 थंबनेल, ये थंबनेल से ये होगा, इस टाइप में दिखेगा। देखिए ये लिखा है ना, इमेजेस के फोल्डर में गया है स्मार्ट क्लास बैनर। अब हम इमेज कोई भी, जो भी इमेज रखेंगे फोटोशॉप पे एक स्ट्रक्चर का रखेंगे, एक डिजाइन का। अगर एक डिजाइन का नहीं रखते हैं, हम कोई भी इमेज लोड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें स्टाइल लगानी पड़ेगी, STYLE स्टाइल बराबर, ये ऐसे करके लिखा जाता है WIDTH विथ 200 पिक्सल, HEIGST हाइट 200 पिक्सल। तो हमारी विथ और हाइट 200 पिक्सल की हो जाएगी। देखिए ये हो गई ना, विथ और हाइट 200 पिक्सल की, इनसे थोड़े डिफरेंट हो गए। ये हमें अपने सुविधा के अनुसार रखने हैं। वैसे इसमें क्लास इमेज रेस्पॉन्सिव लिखा गया है कि ये डिवाइस के अनुसार खुद, ये लिखा गया ना क्लास इमेज रेस्पॉन्सिव, मतलब इमेज अपने डिव के अनुसार कन्वर्ट होगी। जितने का डिव रहेगा उतने में वो ऑटोमेटिक चली जाएगी। देखिए अभी हो गया था ये। और इसके भी ये शब्द लिखने हैं वैसे ही लिखने हैं जैसे उस पे लिखे गए थे। ये स्मार्ट क्लास है ना, इसमें भी जैसे हम यहाँ पे एरियल लिख सकते हैं, एरियल। ये फॉन्ट की जो साइज है ना, इसको हम अब इसमें चेक करना पड़ेगा ब्लू का कलर कौन सा है, रेड का है, व्हाइट का, सबके कलर कोड होते हैं। ये कोड लिख देंगे और ये जैसे एरियल, ट्रिब्यूनस, MS कोई भी लिख देंगे जो फॉन्ट आपको पसंद है, तो वो उसके अनुसार ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेगा। देखिए ये स्मार्ट क्लास हो गया ना। अब जैसा आप लिखेंगे उसी अनुसार ये शो होने लगेगा। इसमें 4 के बजाय 3 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। 2 भी मतलब कर सकते हैं, जो हमने 3-3 का 4 लिया है, 6-6 का कर देंगे तो 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से इसमें भी, अगर इसमें हमें कोई मेनू को ऐड करना है तो देखिए ये इंडेक्स से नहीं होगा, क्योंकि हम इसके सेक्शन पे आएंगे। ये दिखा है ना रो सेक्शन 2, अब यहाँ पे जो लिखा नहीं, यहाँ पे रो सेक्शन 2, तो ये देखिए PHP require 1 mid section dot PHP ये शब्द लिखा है, तो यानी कि ये कंट्रोल मिड सेक्शन डॉट PHP के पेज से हो रहा है। तो हम मिड सेक्शन डॉट PHP का पेज खोलेंगे। अब इसमें ढूंढेंगे मिड सेक्शन डॉट PHP कहाँ है। अब हम अपने पब्लिक HTML में आएंगे, देखिए ये है ना मिड सेक्शन डॉट PHP, यहीं से हम देखिए कंट्रोल करेंगे इसको। देखिए यहीं से ये कंट्रोल किए जा रहे हैं ये सब। अब इनके जो इमेज हैं, आप जैसा चाहें वैसा इमेज ढूंढ के और जो सुंदर लगे आपको लगा सकते हैं। स्मार्ट लगने के लिए आप लगा सकते हैं। तो इसमें हम एक को हटा दे रहे हैं। जैसे ये देखिए इमेज टॉपर का है ना, जो यहाँ पे ये टॉपर का है, इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इसको हम हटा के दिखाते हैं। देखिए ये हट गया ना, ये ऑटोमेटिक ये हट जाएगा यहाँ से।
क्योंकि इस एंकर टैग के अंदर, एंकर टैग मतलब जिस पेज का लिंक हमें देना है वो देखिए, ये इस पेज को हमें इस यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है, जैसे हम इस पे ले जाते हैं कर्सर बना देता है ये टॉपर पे। तो देखिए यहाँ पे ये इसलिए बना रहा है ना कि एंकर टैग लगा है, केवल हम इमेज लिख देंगे तो वो नहीं बनाएगा। जैसे हम केवल ये चीज लिख दिए, देखिए इमेजेस के फोल्डर में लिखा है ना imgsrc, इमेजेस के फोल्डर में हमने topper.php का एक इमेज लगाया हुआ है, जो ये इमेज ये है, और उसको क्लास रेस्पॉन्सिव हमने दे दिया है। अब देखिए, अब इस पे ले जाएंगे तो ये लिंक नहीं बनाएगा, इस पे लिंक बना रहा है, इस पे ये सब पे बनाएगा, इस पे नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंकर टैग नहीं दिया गया है। ये जो एंकर टैग होता है ये नहीं दिया गया है, कि मतलब इस पे अगर हम कर्सर ले जाएं तो किस लिंक को इंडिकेट करेगा, वो नहीं दिया गया है। तो उसके लिए हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, ये लिखा जाता है इमेज src, और बीच में जो टैग लिखा जाता है जिस पे हमें कंट्रोल देना है। अब जैसे ये शब्द हम लिख दिए, ये बिल्कुल समझने वाली चीज है। देखिए ये शब्द, इस शब्द पे लिंक बना देगा, क्योंकि जो ये एंकर टैग ये शुरू है और ये लास्ट में क्लोज होता है, उसके बीच में जो चीज रखेंगे ना वही जाएगी कमांड पे, जहां पे लिंक बनाएगा, ये टॉपर स्टूडेंट का लिंक बनाएगा। तो ये समझने वाली चीज है। अब इसमें टॉपर अगर बढ़िया आप इमेज कोई लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, इसके भी हाइट में काट के इतने के। देखिए ये टॉपर के पेज पे चला जाए। अब यहाँ बचा है फूटर, ये जो नीचे है इसको हम footer.php बोलते हैं, ये फूटर। तो फूटर में जो हमें चेंज करना होगा तो हम कहाँ से करेंगे? फूटर में जो चेंज करना होगा तो हम footer.php का पेज एक है, इसको देखिए ये लिखा है ना footer.php, यहाँ पे आएंगे। ये footer.php का ये मेरा ओपन हो गया है। अब इसको कैसे करना है आपको हमने बताया था कि जिस पे करना है इस पे ले जाना है, फिर राइट क्लिक करना है, एडिट पे जाना है। एडिट पे हम चले गए तो फिर एडिट का एक ऑप्शन आएगा, उस पे चले जाना है, तो बगल में हमारा खोल देगा फूटर का। तो मान लीजिए ये फूटर खुल गया। अब इस फूटर में हमें जैसे ये शब्द बदलना है, तो देखिए ये शब्द ये लिखा है ना, ये राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर, ये फॉन्ट फैमिली ये लिखी हुई है ना, इसमें अब हम फॉन्ट फैमिली अपना दे सकते हैं, कोई भी फॉन्ट की फैमिली है उसको हम दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एरियल दे दिया, एरियल दे दिया। देखिए ये एरियल दे दिए हैं। देखिए ये एरियल दे दिए तो इस टाइप का आ गया, ये आ गया। अगर हमें ये कंटेंट लिखना है, इसका कलर बदलना है, तो यहीं से हम जो ये देखिए एड्रेस लिखा है ना अशोक नगर धनबाद, ये तो यहीं से हम इसका कलर बदल सकते हैं। कोई भी जैसे फॉन्ट होगा उस फॉन्ट का कलर दे देंगे। जैसे ये स्टाइल में ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है, स्पेस देके इसको हमने दे दिया, और इस फॉन्ट पे हमने दे दिया ब्लैक दे दिया, तो देखिए ये ब्लैक आएगा। देखिए ये ब्लैक आ गया ना। तो हमें फॉन्ट जो भी देना है वो फॉन्ट हम दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ दे नहीं सकते, ये बड़े आसानी से, मतलब जैसे फॉन्ट चाहिए वैसे फॉन्ट ये दे देगा। अब हमें फ़ोन नंबर बदलना है तो हम यहाँ फ़ोन नंबर बदल सकते हैं, ईमेल आईडी बदल सकते हैं, पिन कोड बदल सकते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक जो है, मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा है ना कलर वाइट फॉन्ट साइज 16, फिर देखिए यहाँ एंकर टैग लगा है,
ये लिखा है ना AHRF, उसके बीच में जिस चीज़ का लिंक हमें जैसे रिजल्ट का लगाना है तो CBSE एफिलिएशन डॉट ये, अब यहाँ पे रिजल्ट का लिंक लगाना है तो हम डायरेक्ट रिजल्ट का लिंक लगा देंगे, टारगेट ब्लैंक कर देंगे। तो ये जैसे यहाँ लिखा हुआ आएगा रिजल्ट, चेक योर रिजल्ट, और इसी पेज को हम अपने न्यूज़ पे भी लगा सकते हैं, जो ये न्यूज़ फ्लैश हो रही है। तो वो क्या होगा, जैसे ही बच्चा जाएगा वहाँ वो रिजल्ट के पेज पे भेज देगा, क्योंकि यहाँ टारगेट ब्लैंक मतलब बगल के पेज पे खोलना है इसको। ऐसे वैकेंसी का ये लिंक लगा हुआ है vacancy.php, स्टूडेंट मेरिट.php, मैंडेटरी डिस्क्लोजर का यहाँ जैसे हम पेज बना के लगाना हो तो लगा सकते हैं। ये कॉपीराइट जो हम लिखना है ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे फूटर बदल जाएंगे। अब फूटर के बाद आते हैं, ये इमेज अगर बदलने हैं तो ये भी वैसे ही बदलेंगे। ये इंडेक्स पे हैं ये ऑलरेडी जो हमने बताया था। ये जो विजडम कम ये जो लिखा है ना, ये वाला, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए हम यहाँ से देखिए ये लिखा गया है, ये यहाँ से यहाँ तक ये लिखा गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं। ये ऐसे ही लिख सकते हैं। जहाँ से लाइन ब्रेक करनी होगी BR टैग लगा देंगे। इसकी जो लाइन हाइट हम 27 से, कोई भी लाइन हाइट मतलब इस लाइन से इस लाइन की दूरी पिक्सल में होती है। और इसी तरीके से फॉन्ट की साइज क्या होगी, इसका कलर क्या होगा, ये सारी चीजें मतलब हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये माँ शारदा की फोटो लगी है, उसके बाद देखिए आवर एस्पिरेशन, ये लिखा है ना प्रिंसिपल राज प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल साहब की जो ये फोटो है ना, ये वाली फोटो, इस फोटो का नेम दे दिया गया है, इस फोटो का नेम दे दिया गया है। ये जो फोटो है, दो फोटो को एक में कंबाइन किया गया है और दोनों का ये नेम दे दिया गया है VICEPR, वाइस प्रिंसिपल। एक ही इमेज पे दोनों दे दिया गया है और यहीं से इसको हम वाइस प्रिंसिपल लिख दिए हैं और ये जो कलर है ये दे दिए हैं। अब इसमें जो भी ये चीज़ें होंगी ना, यहाँ नेम यहाँ पे लिखा गया है। देखिए ये H5 में नेम लिखा गया है। देखिए ये थोड़े से बोल्ड हैं और ये भी थोड़े से बोल्ड हैं, ये थोड़े नॉर्मल हैं, ये भी थोड़े नॉर्मल हैं। तो ये चीज़ें समझनी है। और ये जो रीड मोर का ऑप्शन है, ये देखिए ये लिखा है ना एंकर टैग में वाइस प्रिंसिपल डॉट PHP बटन की क्लास में प्राइमरी फ्लोट राइट रीड मोर। तो वो यही जो इधर रीड मोर आएगा ना, यही रीड मोर होगा। जो ये राइट में करके रीड मोर है यही है, ये लिखा गया है यहाँ पे। ये समझ जाएंगे आप आसानी से। उसके बाद अब इस पे हम बताते हैं आपको, तो पता ही चल गया कि ये कैसे ये होम पेज में बहुत सारी चीज़ें ये फोटो से लेके कंटेंट तक बदलेंगे। अब इसके बाद अगर हमें नया पेज बना के अगर किसी के अंदर ऐड करना हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो एक हम सैंपल पेज ले लेंगे। जैसे देखिए ये एडमिशन प्रोसेस का है ना, ये हमने ले लिया। तो सेम ऐसे ही पेज अगर हमें बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए एडमिशन, ये क्या है एडमिशन प्रोसीडर, एडमिशन प्रोसीडर राइट क्लिक करके एडिट करेंगे। सबसे आसान तरीका बनाने का ये। अब इसको क्या करें, Ctrl+A Ctrl+C, और हम Notepad++ डाउनलोड कर लेंगे, Notepad++ डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे हम गए कर देंगे, फिर इसको यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, फिर सेव एज कर देंगे और इसे डेस्कटॉप पे लिख देंगे माई न्यू पेज.php। इसमें गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो परसेंटेज दिखाने लगता है। इसमें गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो परसेंटेज दिखाने लगेगा।
अब देखिए ये कंट्रोल कहीं दूसरी जगह से हो रहा है। अब इसके कंट्रोल को हमें हटाना है। ये डायनेमिकली आ रहा है, एक जगह से ये कंट्रोल दिया गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे माई पेज, माई पेज। देखिए अब ये माई पेज आ गया ना। अब इस पैराग्राफ के अंदर हमें लिखना है हेलो डियर क्या हाल चाल है। अब जैसे हेलो डियर क्या हाल चाल है, ये हमने ये लिख दिया, ठीक है। देखिए ये पैराग्राफ के अंदर ये पी लिखा है ना, यहाँ से यहाँ तक इस पैराग्राफ के अंदर हमने लिख दिया, लिख के सेव कर दिया है। अब इसको क्या करेंगे कि हम अपने पब्लिक HTML में लोड कर देंगे। यहाँ पे इसमें हम लोड कर देंगे, अपलोड पे जाएंगे। देखिए करना क्या है, हमने पेज को बना के इसको और डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। माई न्यू पेज हमने सेव कर लिया। यहाँ पे हमें ये ऊपर ये टाइटल बदलने हैं, मैं अभी दिखाऊंगा। और यहाँ पे हेलो क्या हालचाल है डियर हमने लिख दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारे पेज चूंकि हमारे पब्लिक HTML में है, इमेजेस में नहीं है, इसका ध्यान रखना है हमें। तो ये पब्लिक HTML में है, तो पब्लिक HTML में हम जाएंगे। और देखिए ये आ गया ना, ये ऊपर ये पब्लिक HTML, इसी में लोड करना है। अब इसमें हम डेस्कटॉप पे जहाँ रखे हैं वहाँ पे जाएंगे। देखिए माई न्यू पेज, ये हमारा पेज लोड हो गया है। ये रिलोड करेंगे, ये आ गया ना माई न्यू पेज। यहाँ पे जब माई न्यू पेज पे जाएंगे ना तो देखिए वो आ गया होगा माई न्यू पेज। ये माई न्यू पेज आ गया ना। लेकिन आप यहाँ पे कहीं ढूंढेंगे ये पेज आपको मिलेगा ही नहीं। देखिए कहीं भी जाइए, किसी भी लिंक पे जाइए, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको कहीं दिशा दिया ही नहीं गया है कि ये पेज दिखाना कहाँ है। तो इसके लिए अगर हमें मेनू में रखना है, ये ऊपर मेनू में रखना है, तो वो इस menu.php में हम लिखेंगे। अगर हमें फूटर में लिखना है तो हम फूटर में, दोनों में लिख के दिखा दे रहे हैं। तो हम यहाँ से एक मेनू पे जाएंगे, और यहाँ से एक हम फूटर में चले जा रहे हैं। फूटर में कैसे दिखाएगा, फूटर में कैसे दिखाएगा। अगर हमें फूटर में ये गैलरी के नीचे लगाना है, हमें लिखना है माई पेज। और देखिए यहाँ पे ये लिंक है इसका। अब देखिए ये कलर फॉन्ट है 16 है, न्यू पेज ये लिखा है ना, न्यू पेज.php। ये दोनों जो है ना, जो सिंगल कोट है, इनके बीच में ही लिखना है इसको। फिर देखिए माई पेज हम सेव कर दिए। तो अब हमारा ये सिस्टम नीचे दिखाने लगेगा। देखिए ये माई पेज आ गए, माई पेज पे गए, ये माई पेज दिखाने लगा। देखिए ये आ गया ना, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देखिए माई पेज आ गया। ऐसे ही हमें मेनू में भी लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए अगर हमें एडमिशन में लगाना है, तो ये यहाँ से और यहाँ तक ये एक एलआई है, ठीक। अब इस एलआई के अंदर एंकर टैग दिया गया है। तो इस एलआई के अंदर अगर हमें इसके नीचे जैसे वो ड्रॉप डाउन बनाना है, ऐसे ड्रॉप डाउन बनाना है, तो इसके नीचे ड्रॉप डाउन बनाएंगे। तो ड्रॉप डाउन के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जाएंगे, एलआई के अंदर ही बनेगा।
ये यहाँ से देखिए एल आई यहाँ खत्म, इससे पहले हम आएंगे यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे यूए लिखेंगे, यूए। अब जो भी जैसे वो पेज का सिस्टम है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हमें इसी एल आई को हम ले रहे हैं और इसमें इसके लिंक को ले रहे हैं। देखिए इसको ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे लिख दिए हम, देखिए उन दोनों के बीच में ही लिखना है माई पेज। ये एंकर टैग, ये जो कंटेंट दिखा ना माई पेज, इसके बाद ही होना चाहिए। और एल आई यहाँ, क्योंकि ये यूनिफाइड जो लोकेटर है इसके बीच में ही ये एल आई लिखा जाता है। इसी तरीके से ध्यान से देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक कैसे है, ऐसे ही लिखना है। ये जहाँ ख़त्म है उसके पहले से इसको नीचे ले आएंगे, फिर उसके अंदर यूएल लिखेंगे, कमांड दे दी गई है, और उसके अंदर ये एक लाइन लिख देंगे। देखिए ये पेज आ गया ना, ये जैसे ही जाएंगे यहाँ पे ना, बाकी पे नहीं आएगा, कहीं नहीं दिखाएगा। यहाँ पे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक उस पेज पे आपको भेज देगा। अब इस पेज पे भेज देगा तो इस पे आपको जो भी जैसे चीज लिखना है, यहाँ पे जैसे जो भी लिखना है, आप ये माई न्यू पेज, तो इसको एडिट पे क्लिक करेंगे और एडिट पे जाके यहाँ पे आप अपना मैटर लिख सकते हैं, कुछ भी। यहाँ फोटो भी लगा सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं, कुछ लिख भी सकते हैं। लाइन ब्रेक करके लिखना है तो यहाँ से ये बी आर लिख के और ये ऐसे कुछ भी लिख दिए, फिर यहाँ बी आर लिख दिए, यहाँ कुछ भी लिख दिए, फिर यहाँ बी आर लिख दिए, यहाँ कुछ भी लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे जाएंगे तो वो चीज़ें आपको दिखाएंगे। देखिए अगर एक लाइन में लिखना है तो हमें ब्रेक टैग को हटाना होगा। अब देखिए दो ही लाइन में दिखाएगा, दो ही लाइन में दिखाएगा। अब हमें जितना लिखना हो उतना हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी आगे की चीज़ें और भी वीडियोस हैं, उसमें हम बताए हुए हैं, तो उसको देख लीजिएगा, हम भेज देंगे।